सर्दियों की वो शाम कुछ अलग ही थी। आसमान हल्का धुंधला था और हवा में ठंड साफ महसूस हो रही थी। गांव सरायपुर की सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। बबलू की चाय की दुकान। टपरी के सामने लकड़ी की बेंच रखी थी। वहीं अलाव जल रहा था। लकड़ियों की जलने की टक टक आवाज और धुएं की खुशबू माहौल को और गहरा बना रही थी। बेंच पर 4 लोग बैठे थे। रोहन, अमन, नीरज, पप्पू। भाई, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। सच कह रहा है? लगता है इस बार जनवरी लंबी चलेगी। ठंड हो या गर्मी, बबलू की चाय हर मौसम में चलती है। अरे ओ पप्पू, ज्यादा तारीफ मत कर। चाय पी और खुश रहे। अरे भैया, जरा एक कटिंग चाय मिल जाएगी क्या? चारों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़े आदमी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर मफलर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो थे हरदत्त काका। गांव में हरदत्त काका को सब जानते थे। कहते थे काका ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा है। अरे काका, आइए आइए, यहाँ बैठिए अलाव के पास। अरे वाह, इस ठंड में चाय की गर्मी सीधा दिल तक जाती है। कुछ पल सब चुप रहे, सिर्फ अलाव की आवाज और चाय की भाप। काका, आज ठंड भी है, शाम भी, कोई पुरानी कहानी सुना दो ना। हाँ काका, भूत वाली। डर तो नहीं लगता, पर सुनने में मजा आता है। काका ने चाय की आखिरी चुस्की ली, अलाव की आग की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, तुम लोग भूत की कहानी सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये बात है आज से लगभग 30 साल पहले की। तब मैं जवान था और इसी सरायपुर गांव में रहता था। उस समय गांव के बाहर एक पुरानी इमारत थी। लोग उसे कहते थे पुराना विश्राम गृह। दिन में तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन रात होते ही वो जगह अजीब लगने लगती थी। काका, अजीब मतलब रात में वहां से आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की। अरे काका, हवा होगी। मैं भी यही सोचता था, जब तक मैंने उसे देखा नहीं। एक रात बहुत ठंड थी, बिल्कुल ऐसी ही। मैं देर से घर लौट रहा था। रास्ता उसी पुरानी इमारत के पास से जाता था। चारों तरफ धुंध थी, स्ट्रीट लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। जैसे ही मैं इमारत के पास पहुंचा, मुझे किसी के चलने की आवाज आई। काका, कोई आदमी था? नहीं बेटा, चलने की आवाज थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक किसी ने मेरा नाम लिया, हरदत्त। मैं रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। आगे देखा, वो पुरानी इमारत के दरवाजे के पास एक काली सी परछाई खड़ी थी। ना चेहरा साफ, ना आंखें, बस एक साया। काका, आप भागे नहीं। डर के मारे पैर जाम हो गए थे बेटा। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। और फिर उसने कहा, बहुत ठंड है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं यहीं मर गई थी, ठंड की एक रात। कई साल पहले एक औरत को इसी इमारत में छोड़ दिया गया था। बीमार थी, ठंड में कोई मदद नहीं मिली और वहीं उसकी मौत हो गई। तो वो भूत उसी का था? वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस कोई उसकी कहानी सुन ले, यही चाहती थी। उस रात मैंने अलाव जलाया, अपना मफलर उतार कर उस जगह रख दिया। वो परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी और जाते जाते बोली, अब ठंड नहीं लगेगी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पप्पू बोला, काका, फिर वो दोबारा दिखी? नहीं बेटा, उस रात के बाद वो इमारत शांत हो गई। काका, कहानी डरावनी थी। डर भूत से नहीं, इंसानों की बेरुखी से लगता है। बबलू ने सबको गर्म चाय दी। ठंड वही थी, लेकिन अब अलाव और कहानी दोनों दिल के अंदर तक गर्मी छोड़ चुके थे।